आम आदमी पार्टी किसान विंग हरियाणा अध्यक्ष श्री शेरे प्रताप जी, हरियाणा और दिल्ली के प्रभारी श्री गजेंद्र जी आपके बीच मौजूद हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप प्रश्न उत्तर करें और मीडिया के माध्यम से जनता से संवाद। अध्यक्ष जी, पहले तो आप बताइए आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद। आज का जो हमारा मकसद है, जो किसानों के बारे में हम विशेष रूप से आए हैं। आप जानते हैं पूरे देश में जो किसानों का समर्थन मूल्य है, एमएसपी पे कोई बात नहीं कर रहा, एमआरपी पे सब बात करते हैं। जो जितने भी पूंजीपति हैं यहाँ पे, सभी की जो फैक्ट्रियाँ हैं, सब में एमआरपी निर्धारित है और अपने हिसाब से वो एमआरपी लागू करते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य है, देश में आज़ादी के बाद आज भी किसानों का एक न्यूनतम प्राइज नहीं मिल पा रहा। वहाँ मैक्सिमम प्राइज दिया जा रहा है, यहाँ न्यूनतम भी नहीं मिल पा रहा। तो इतनी बड़ी असमानता जो हो रही है देश में, किसानों के प्रति जो अन्याय लगातार चल रहा है, और दुर्भाग्य से जो सरकारें आई हैं उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि एक तरफ इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जो मेहनत का मजदूर है, किसान है, उसकी जो आमदनी है वो घट रही है। तो जो समाज में असमानता बन रही है, उसी के लिए आम आदमी पार्टी बड़ी चिंतित है और समाज के सभी वर्गों का हम हित चाहते हैं। खासकर जो गरीब लोग हैं, जो बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं या किसान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी देश की ठीक होनी चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे पार्टी ने हमेशा सबको शिक्षा के लिए कहा कि भाई शिक्षा जो फ्री होनी चाहिए देश में, जो मूल अधिकार है हमारे, वे पूरे उसमें मूल अधिकार में आना चाहिए। शिक्षा का और स्वास्थ्य का, बिजली का और पानी का, ये मूल अधिकार में होना चाहिए हमारे, जिससे हमारे गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को और किसानों को उसका फ़ायदा हो सके। जिसकी आमदनी कम है वो आज कैसे जिएगा इतनी महंगाई में। तो अगर हम दिल्ली में, दूसरे प्रदेश में, आप पंजाब में भी देख रहे हैं, जिनकी 10 या 5 या 20 हज़ार तक आमदनी है, अगर उसके बच्चे को फ्री शिक्षा मिल जाए, फ्री स्वास्थ्य मिल जाए और पानी और बिजली फ्री मिल जाए, तो उसका आधा बजट हमारा काम आ जाता है, उसको डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात कह के देश को जो दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और दूसरे वर्गों में बदल रहे हैं, हम उसकी घोर निंदा कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि आम आदमी के लिए क्या हो रहा है, एक किसान के लिए क्या कर रही है सरकार, उसके लिए उनकी कोई नीति नहीं है। जो भी उनके मित्र हैं पूंजीपति, वो अनाप शनाप रात दिन मेहनत करके, बिना मेहनत के ही अरबी और खरबपति बन रहे हैं, जबकि किसान की आमदनी घट रही है। उसका एमएसपी भी देने के लिए सरकार तैयार नहीं है और भ्रामक प्रचार करके किसानों को बांटने का प्रयास कर रही है। आपके बीच में हम ये आए हैं कि हरियाणा में भारी वर्षा हुई है, जो फसल है उसका काफ़ी नुकसान हो रहा है लगातार, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने फसल बीमा योजना लागू कर रखी है, वो कहीं आपको नहीं दिखाई देगी। वो केवल बीमा करने की कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। उसका कोई भी लाभ हमारे किसान को कहीं भी, जो धरातल पर है, कोई उसका लाभ नहीं मिला हमें। तो हम ये चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि इस प्रदेश को बदलने के लिए एक व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। और जो आम आदमी पार्टी जिस मिशन में लगी हुई है, वो राजनीति नहीं कर रही, वो एक आम आदमी के हितों के लिए लगातार लड़ रही है। हम ये चाहते हैं गरीब हो उसको शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए। जो अमीर तो अपने पैसे से ले लेगा, लेकिन मीडियम और गरीब आदमी कहाँ से लेगा। उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। गांव में मोहल्ला क्लिनिक होने चाहिए, शहरों में मोहल्ला क्लिनिक होने चाहिए, सरकारी अस्पतालों में शुल्क जो है माफ़ होना चाहिए, जिससे गरीब लोग भी अपनी चिकित्सा का फ़ायदा उठा सकें और अपने स्वास्थ्य को हम ठीक रख सकें। सरकार का ये हर जगह, लोकतंत्र में ये बुनियादी अधिकार है हर आदमी का कि सरकार उसको स्वास्थ्य और शिक्षा को एक मेन चीज़ उस पर खर्चा होना चाहिए। लेकिन इस केंद्र सरकार या उनके अधीन प्रदेश सरकार का कहीं भी बजट शिक्षा में या हमारे स्वास्थ्य में कहीं नहीं दिखाई दे रहा। आज बिजली का रेट हर जगह महंगा होता जा रहा है, जबकि दिल्ली में बिजली का रेट फ्री होने के बावजूद भी वहाँ का अर्थव्यवस्था प्लस में चल रही है, वहाँ की अर्थव्यवस्था फ़ायदे में चल रही है। और किसी भी प्रदेश में आप लगा लो, यूपी में ले लो या हरियाणा में ले लो या मध्य प्रदेश में ले लो, राजस्थान में ले लो, सभी जगह
बिजली की दरें बढ़ रही हैं लेकिन उसका कोई पब्लिक को लाभ नहीं हो रहा। आप लोगों से हमारा निवेदन ये है कि किसानों के हितों पे हम जो मेन फोकस करने आए हैं कि हमारे किसान भाइयों को एमएसपी नहीं, हमें भी कोई ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए हमारी भी, जो उनका एमआरपी लागू हो रहा है, उनकी महंगाई को देख कर वे अपना एमआरपी बढ़ा देते हैं और किसान को महंगाई देख कर वो कुछ नहीं कर रहे। तो कोई आधार की एक वैकल्पिक योजना होनी चाहिए देश में, एक किसानों का भी एक आयोग बने और उसमें जो गैर बराबरी बढ़ रही है उसका विश्लेषण करके उनके हितों पे भी हम काम करें। यही हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य है कि जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, जिसके तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उसकी तरफ हम ध्यान देना चाहते हैं। हम गरीब और किसान और मजदूर मेहनतकश आदमी को उसके हितों का हमें पूरा ध्यान रखना है, उससे ही देश चल रहा है। आज सरकार ने सब जगह, केंद्र में भी प्रदेश में भी सरकारी नौकरियों पे बिल्कुल अंकुश लगा दिया है, सब जगह सुविधा कर्मी चल रहे हैं। तो ये इतना बड़ा देश है, चीन के बाद हिंदुस्तान की आबादी सबसे बड़ी है, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में कोई रोज पूरक योजना नहीं आई। कितने दुर्भाग्य की बात है, इतनी जनसंख्या होने के बाद भी देश ने रोजगार को कोई नीति अपनाई नहीं है। केवल यह कि रोजगार को कम करना प्रयास चल रहा है और लोग जो है भुखमरी की तरफ चल रहे हैं। अर्थव्यवस्था लोगों की बहुत पीछे हटने लग रही है, गरीब से गरीब बनने लग रहा है। तो उस व्यवस्था को रोकने के लिए, देश को सही रास्ते पर लाने के लिए एक अच्छा विकल्प हम देना चाहते हैं आम आदमी पार्टी का, जो आम लोगों के, आम आदमी पार्टी का हित ही आम आदमी में निहित है। वो सबसे पहले यही है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और हमारे मूल अधिकार जो हैं, शिक्षा, पानी है, बिजली है, वो कम से कम लागत में या फ्री मुहैया कराए सरकार, क्योंकि इतना बड़ा टैक्स ले रहे हैं। आप देख रहे हैं हर जगह हाईवे बना के उनसे टैक्स उगाया जा रहा है। रोड टैक्स, आपको पता है जब हमारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है तब पहले ही रजिस्ट्रेशन में ही रोड टैक्स लिया जाता है। आज जो पहले जो सरकारें थी जब रोड टैक्स में काम चलता था, आज टोल टैक्स बड़ी भारी मात्रा में लिया जा रहा है, उसका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं। सड़कें तो पहले भी थी। तो एक चीज़ होनी चाहिए, रोड टैक्स होना चाहिए, टोल टैक्स होना चाहिए। आप रोड टैक्स भी लगा रहे, टोल टैक्स भी लगा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, आप जनता से पैसा ही पैसा लूट रहे हैं, लेकिन उसकी जो खर्चा करने की योजना है उसका कहीं पता नहीं चल रहा है कि वो खर्चा ये सरकार कहाँ कर रही है। तो हमारा ये कहना है कि ये जो सरकार है जो आप वर्तमान में चल रही है, ये रोजगार पूरक नहीं है। और हम आप लोगों से यही विनती करने आए हैं कि आपको ऐसी सरकार होनी चाहिए जो आपको रोजगार दे और सस्ती शिक्षा दे, सस्ता स्वास्थ्य दे, बिजली जो है न्यूनतम उस पर दे रेट पे, जिससे आम लोगों के हितों का फ़ायदा हो। तो इसी वजह से हम आपके बीच में आए हैं और हमने अपनी बातें रखी हैं। अब शेर प्रताप जी अपनी बात रखेंगे। आप लोग सब पत्रकार बंधु जानते हो कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब 2014 में इलेक्शन में आए और सरकार इन्होंने बनाई, तो इन्होंने किसानों के साथ एक ही वादा किया था कि स्वामीनाथन, मैं बनते ही स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा। लेकिन बनने के बाद इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू तो क्या करनी थी उसकी तरफ देखा तक नहीं। तो आप लोग सभी जानते हो कि महंगाई जो चरम सीमा पे है और किसान का घर चलाना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है और खेती करना घाटे का सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि फसलों के रेट जो हैं बहुत कम है और खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब ये 2014 में आए थे उससे लेके अब तक 50% लागत जो है खेती की बढ़ गई है। तो हम आपसे यही विनती करते हैं कि जनता के बीच में आप जो अपनी कलम से लिखो, उसमें यही करो कि आने वाला जो समय है उसमें जब तक ये परिवर्तन नहीं होगा, सेंटर की सरकार चेंज नहीं होगी, हरियाणा की सरकार चेंज नहीं होगी, तब तक स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हो सकती। और हम आपसे वादा भी करते हैं कि हमारी सरकार आम आदमी पार्टी की हरियाणा में और सेंटर में आएगी तो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उचित मूल्य जो है वो दिलवाएंगे, ये हमारा वादा है। और दूसरा, आप लोग जानते हो
कि मज़दूर के घर चूल्हा जो है वो जलना बहुत मुश्किल हो गया है। सिलेंडर जो इनकी सरकार आई थी तो उस टाइम सिलेंडर की कीमत 392 रुपये थी और आज 1100 रुपये सिलेंडर की कीमत हो गई है। 200 रुपये सरसों का तेल हो गया। महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी को घर चलाना बहुत मुश्किल हुआ। और ये जो टैक्स है आप लोग देख रहे हो कि हर रोज़ टैक्स बढ़ रहा है। अब इन्होंने खाने पीने की आटे तक के ऊपर टैक्स लगा दिया और जनता में त्राही त्राही मची है और जनता भी बदलाव अब चाह रही है। लेकिन समय अभी 2 साल पड़े हैं जनता के मूड में सरकार चेंज करने का है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जनता जो है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का साथ देके हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ईडी, इनकम टैक्स ये छापे मारेगा, आपको क्या लगता है सरकारी तंत्र पे का ये दुरुपयोग कर रहे हैं क्या है? अभी कुलदीप बिश्नोई जी की बातें चल रही आपके सामने आएगी। जो केंद्र सरकार है वो विरोधी दलों को दबाव में लाके उनको कुचलना चाह रही है, जो लोकतंत्र में नितांत बहुत ही गलत का कदम है। आप देख रहे हैं कि जो भाजपा में शामिल हो जाता है उसको गंगा जल में छिड़क के उसको ठीक कर लिया जाता है, उसका करप्शन ख़त्म हो जाता है। और जो विरोधी हैं वे सारे बेईमान साबित कर रहे हैं ये लोग। तो ये बिल्कुल गलत है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है और इसका जनता समझ रही है। धीरे धीरे इसका जवाब ज़रूर मिलेगा, हर चुनाव में मिलेगा। सब जागरूक होते जा रहे हैं। बीजेपी के मकड़ जाल से निकलने के लिए हर नागरिक अब प्रयत्न कर रहा है कि इनके मकड़ जाल से हम निकला जाए। जो भी लीडर इनके खिलाफ बोलता है, सच्चाई सामने लाता है, ये उसी को ईडी के साथ पूरा उसको धमकाते हैं। उनको आप लोग देख रहे हैं कि पिछली समय से काफ़ी हमारे जो ओपोजिशन के लीडर हैं उनको इन्होंने जेल में डाला है और ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं। ये अभी आपने महंगाई का जिक्र किया तो 2013 में जैसे आंदोलन इन्हीं के टाइम में होता था, आज भी विपक्ष और जनता मिलकर आंदोलन क्यों नहीं करा सकता है? ये जो आंदोलन की बात शुरू करता है तो उसी टाइम उसको दबाने लग जाते हैं। ये तो नहीं दबते नहीं रहेंगे। अब दबने वाले नहीं हैं, हम मैदान में उतर आए हैं। हम सारे किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी सब इनसे अब पूरा नाराज है और ये मैदान में उतरेंगे सारे और इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम 2 महीने में पूरी अपनी जिला स्तर की, ब्लॉक स्तर की और स्टेट स्तर की पूरी कमेटियाँ हमारी तैयार हो जाएंगी। और हमारा आगे जो कार्यक्रम है गांव जोड़ो वो हम 2 अक्टूबर से शुरू करेंगे और हमारा मेन टारगेट हमारा हर गांव में से 11 और 21 साथी किसान और मजदूर को लेके हम 1 लाख प्लस परिवारों को अपने साथ किसान विंग के साथ जोड़ने जा रहे हैं। और ये हम 8 महीनों में हम ये जो पूरा टारगेट है ये पूरा करेंगे। 1 लाख प्लस परिवार हम किसान, हाँ जी। 2 महीने में तो हमारी कार्यकारिणी बनेगी और 6 महीने गांव-गांव हम जाके पैदल यात्रा करके सारी जाके हम इसको जोड़ेंगे। वो गलत बयान दिया, उनका अपनी राय है, पार्टी की उससे सहमत नहीं, नाराज पार्टी सहमत नहीं है तो क्या नाराज है हम। एक्शन आपकी पार्टी, आपकी सरकार है पंजाब में, कोई एक्शन तो एक्शन लेंगे उनके ऊपर, इतने दिन हो गए अभी तक कोई एक्शन नहीं? लेंगे समय के हिसाब से उन्होंने करेंगे, वो पंजाब में करेंगे। हमारी पार्टी भगत सिंह को अपना आदर्श मानती है, हर जगह हम उनका फ़ोटो लगाते हैं। हम उस पर बिल्कुल कतई सहमत नहीं हो सकते। भगत सिंह और सरदार उधम सिंह जैसे महाबली महायोद्धा की वजह से आज हम देश में आज़ाद हुए हैं। और जहाँ तक भाजपा का या दूसरे दलों का काम है, भाजपा ने कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, ना किसी आंदोलन में वो हिस्सा लिया, ना उनके कोई क्रांतिकारी कहीं हमने दिखाई दिए। जो क्रांतिकारी लोग लड़ रहे थे आज उसको अगर देश विरोधी बताते हैं तो ये बहुत ही गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं।